अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे भाई की शादी के एक हफ़्ते बाद मेरे कज़न की भी शादी थी, तो हम लोग वहाँ की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ मैं स्टेशन आके बैठी थी, कोटराला लोकेशन मैंने जाना था, वहाँ शादी थी। और जो हमारा कॉटन का बैग है ये आजकल मेरे लिए ट्रैवल का बैग बन गया है और हम लोग इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं। मेरे अब्बा ने इसको तकिया भी बना लिया, तो ये बहुत सारे कामों में जी कॉटन का बैग यूज़ हो जाता है। तो और नहीं, ये फट फुट भी गया काफ़ी जगह से। अब मुझे इसको करवाना पड़ेगा रिपेयर, क्योंकि इसको मैंने कहीं जगह पर नहीं छोड़ा जहाँ मैंने इसको यूज़ ना किया और ट्रैवल के लिए। अच्छा, 12 बजे मैं निकली थी और 12:11 पे ये हमारी ट्रेन चली और ट्रेन चल के हम लोग यहाँ मैं शादरा स्टेशन से बैठी थी और फिर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ये रेलवे स्टेशन पे आ गई, जो बड़ा वाला लाहौर का जंक्शन है उस पर। तो ये गाड़ी तकरीबन 1 घंटे के बाद चली, तो मुझे पूरा 1 घंटा वेट करना पड़ा जंक्शन पे। और यहाँ 2:20 पे जो था ना, मैं यहाँ से निकली। तो पहले बहुत देर हो गई थी, 12 बजे की निकली मैं, 2 बजे गाड़ी चली और आखिरकार तकरीबन 3-3:30 बजे मैं यहाँ पहुँच चुकी थी। अच्छा, फिर ये सूटकेस जो हमने यहाँ आगे सीट पे कर दिया और मेरा जो कॉटन का बैग था वो मैंने पहन लिया। तो टोटल यही मैं सामान लेके आई थी अपने साथ। इसके अंदर मेरे भाई वगैरह का भी सामान था, मेरी अम्मी वगैरह का भी 2-4 जोड़े थे, तो इस वजह से इतना बड़ा बैग था। तो मैं पहले आ गई थी क्योंकि मैंने कुछ तैयारी करवानी थी। हम माइयों के लिए छोटा सा एक स्टेज था, वो हम लोगों ने तैयार करना था, जिसकी वजह से मैं पहले आई। तो ये कुछ रोड है इस तरह का। तो ये यहाँ पर मुझे मेरी चाची के दुल्हन के कपड़े दिखा रही थी, तो ये मैंने कब सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि बहुत खूबसूरत कपड़े माशाल्लाह से सिलाई हुए। तो ये दुल्हन के कुछ फैंसी जो कपड़े थे ये थे, इसके अलावा उनके अनसिले और थे, और ये कुछ जो उनके फैंसी कपड़े थे वो थे। और ये भी उनकी एक फ़्रॉक थी, मेरी कज़न की थी, जो उन्होंने अपने भाई की शादी पे पहनी थी। बहुत खूबसूरत फ़्रॉक उन्होंने सिलाई करवाई हुई थी। तो ये कुछ कपड़े थे। और उसके बाद ये पेट पूजा होती है। मुझे बहुत भूख लगी थी, आते साथ ही फिर मेरी चाची ने खाना बनाया हुआ था, तो वो मैंने खाया। और यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं अपनी सेटअप लगाने। तो सेटअप लगाने के बाद जैसे मैंने अपने घर पे लगाया था उसी तरीके से ये फ्रिज का जो थर्माकोल था वो हम लोगों ने ले लिया हुआ था। तो उसके ऊपर हम लोग ये सारे फूल अटैच करे थे, जैसे मैंने पहले वीडियो के अंदर किया था। और ये यहाँ फूल लग चुके हुए थे। और यहाँ पे जी ये इसकी मेरी कज़न, उसके बच्चे, उनको आपस में लाड़ सब बहनों को दोनों को, तो ये इसको चूम रही है, प्यार कर रही है। तो यहाँ पर नहीं, ये मैंने एक मेरे कज़न, उसका नाम खुज़ैमा था, तो मैंने इस तरह का एक प्रिंट लेके बनवा के उसको प्रिंट निकलवा लिया था। ये एक कोन हमने फिल करनी थी और उसके अंदर करना था। यहाँ हमारा सेटअप पूरा हो गया हुआ था, तो सोफ़े और लाइट्स वगैरह आ जानी थी। ये देखिए इस तरह की मैंने गुलाई में काट लिया था, ये कलर प्रिंट निकलवा लिया था जिसके ऊपर कोई 9-10 थे। और ये कलर प्रिंट निकाल के ये हमने एक पर्दा टाइप बनाया था जो हम लोगों ने यूज़ करना था। ये डबल फेस टेप लगाई थी मैंने, और डबल फेस टेप उतारने के बाद ये स्टिकर ऐसे करके मैंने इसके ऊपर चिपका दिया था। और ये मैंने यहाँ ऐसे करके एज ए मतलब लड़ियाँ टाइप जो था ना वो मैंने यूज़ किया था। और ये मैंने कोन्स के अंदर भी डाला था, इससे छोटा साइज़ करवाया था और वो मैंने कोन्स के अंदर फिट कर दिया था। और भी ये जो लाइट्स हैं, ये हम लोग लाइट्स जो हैं जितने भी इसके जोड़ हैं ना वो उसके अंदर लगा देंगे, और इस तरह करके जिम ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। वैसे मेहंदी हॉल के अंदर थी, छोटा सा माइयों का सेटअप लगाना था कि चलो जब तक घर में हैं ढोलकी वगैरह बजा लेंगे। तो वैसे घर में इतना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इवन हम लोगों ने ये थर्माकोल की जो शीट थी ये भी डबल फेस टेप से पीछे अटैच कर ली थी, हमने कोई कील वगैरह नहीं लगाया था। ये माशाल्लाह जी हमारा दूल्हा जो है यहाँ बैठा हुए हैं, इसको हमने बहुत सारा उपटन लगा दिया था जो इसने बाद में बहुत धो दिया था। तो उसी वक्त यहाँ हमने पिज़्ज़ा मंगवाया और रात का ये टाइम था, हम लोग रात के 2 बजे का टाइम था और हम लोग बिद भर रहे थे। और इस तरह हम लोगों ने ये डब्बों के अंदर सब में बिद भरते गए और एक मतलब टीम वर्क था हम सबका। मेरी सिस्टर भी आगी हुई थी पीछे से। तो ये हम लोगों ने बिद तैयार कर लिया और ये कोन साथ साथ बन रही। इन कोन्स के अंदर हम लोग जो हैं वो ये डालेंगे और उसके साथ हम लोग इसमें सौंफ, थोड़ी सी चीज़ें जैसे लाइक बिद टाइप की कोई चीज़ें, लेकिन ये हमने मेहंदी के लिए रखी थी, चलो बच्चे खुश हो जाते हैं।
तो ये कोन्स के अंदर हमने ऐसे डाली थी और ये बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत लग रही थी। आप चाहें तो इसको और भी यूनिक बना दें, कोई इस पर वो लगा दें बैन वगैरह। और यहाँ मैं बच्चों को मेहंदी लगा रही हूँ। यहाँ मेहंदी वाले दिन है और यहाँ बच्चों को मेहंदी लगा रही है। और ये मेहंदी वाले दिन ही मैं सुबह सुबह खाना का हम लोग खा रहे थे दोपहर के टाइम। तो यहाँ बिरयानी तैयार होकर बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ चुकी थी, तो मैं यहाँ खा रही थी। और ये मैंने अपनी कज़न को मेहंदी भी लगाई पाँव पे। और यहाँ साथ साथ हमारी कॉर्न्स भी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हुई थी। और भी हम लोग यहाँ हॉल में पहुँचे। हॉल में हम लोगों ने मेहंदी लगाई, मेहंदी की प्लेटें तैयार की। और मेहंदी की प्लेटें लगाने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने सब में ये कैंडल्स वगैरह लगा ली। और यहाँ देखिए माशाल्लाह बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो इस साथ ही हमारा यहाँ खाना भी लग गया है। तो हमने इसमें छोले भटूरे और चिकन का सालन था और मीठे के अंदर कुल्फ़ा था और ये कोन्स लग गई थी। और यहाँ पे लड़कों की ये दुपट्टे थे जिसपे लड़के उनके दूल्हे के दोस्त होते हैं उनके दुपट्टे थे। और ये कोन्स की प्लेटें भी तैयार हो चुकी हुई थी और यहाँ बहुत ढोल डबा रहा था। तो यहाँ पर सब दूल्हे के दोस्त उस पर पैसे वार रहे थे और ढोल वगैरह वाला आए हुए थे। यहाँ हमारी भी सारी प्लेटें तैयार हो चुकी हुई थी। और यहाँ माशाल्लाह से हमारे दूल्हा बैठे हैं और अगला दिन आ जाता है। इस टाइम जो है दूल्हा अपना ये ऊपर से पर्स ढूंढ रहे थे, इसका पर्स गुम गया था। और यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल गए बारात के साथ। और फिर हमने यहाँ खाना खाया। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये सैलेड था, फिर इसके बाद चिकन का सालन था और स्टीम रोस्ट था और साथ कबाब थे और ये चावल थे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टीम रोस्ट तो बहुत अच्छा था। और ये चिकन का सालन था साथ और इन भी कुल्फ़ा था। फिर ये हम लोगों ने जी इस्तकबाल किया था दुल्हन का। और ये दुल्हन माशाल्लाह से घर आ गई हुई थी और ये इस्तकबाल किया। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था ये सब कुछ। अनार वगैरह चलाए गए थे और उस एरिया के हिसाब से ये बहुत अच्छा था सब कुछ। और माशाल्लाह से ये उसका रूम डेकोरेट हो रहा था। सेज सज रही थी और सेज से जाने वाले आए हुए थे। और ये अगले दिन वलीमे की तैयारी हुई, खाना वाना था खुद बनवाना था, तो ये उसकी तैयारी थी। माशाल्लाह से रूम देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना प्यारा तैयार हुआ है रूम। और यहाँ लाइट्स वगैरह लगा के तो ये और भी प्यारा लग रहा है। और फिर उसी रात की बात है, बारात वाले दिन के हम दूल्हे मियाँ हैं उन्होंने हम लोग को ट्रीट दी हुई थी। और इस तरह हम लोग जी ये वहाँ पर ही करीब एक रेस्टोरेंट था, हम वहाँ चले गए थे। और रेस्टोरेंट से हम लोगों ने जी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बहुत बड़ा जो पिज़्ज़ा होता है ना, जंबो साइज़ का कुछ पिज़्ज़ा था, लार्ज से भी ऊपर था। तो ये हम लोगों ने एक ऑर्डर किया था और 7 बॉटल वगैरह ऑर्डर की थी। और ये हम वापसी पे अपने कज़न की शॉप पे गए थे। उसी कज़न की जो दूल्हा है उसकी शॉप पे गए थे। उसने भी न्यू ओपनिंग की अपनी शॉप की, हमने कुछ लेना था। और यहाँ पर वलीमे की तैयारी हो रही है और वलीमे की तैयारी के साथ साथ यहाँ ब्राइड जो है वो वलीमे की तैयार हो रही है और यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ। और इनका फ़ोटोशूट था, वो आउटडोर था बाग में, ये फ़ोटोशूट हो रहा है। और यहाँ से फिर ये वापसी खाली हो जाता है, सब घर को चले जाते हैं और हम भी वापसी पे घर चले गए।